तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 18 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर हम आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 18, जिसमें आपको मिलने वाला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक कोई भी मिस किया है तो दोस्त ज़रूर देख लेना। जिसने भी देखा है वो खुद महसूस कर रहा होगा कि कितना ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में नॉलेज है और नॉलेज को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त नॉलेज का बिजनेस है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेते हो उतने ही ज़्यादा ग्रो करते हो, उतनी बड़ी इनकम लेवल पर पहुंचते हो। और ये सीरीज इसीलिए हमने बनाई है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी। बाकी तो दुनिया सेल्स कर ही रही, क्योंकि सेल्स से उतनी ही इनकम आएगी जितनी आज आ रही है। अलग अलग जितनी नॉलेज है उतनी इनकम आ रही। तो चलिए पार्ट 18 को अब स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली स्पेशल कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का जो पार्ट 18 है वो तो आपको आज मिलेगा, आगे भी मिलते रहेंगे। पार्ट 50-60 तक जाएगा शायद है, जो 1 महीने चलने वाला है। और 1 महीने में शायद आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। अब कहो 1 महीने में आप अमीर बन जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, अमीर भी बन जाओगे अगर आप जो सीख रहे हो डेली उसको डेली की डेली एक्शन में लाना है, यानी इम्प्लीमेंट करना है, तो उतनी जल्दी आप अमीर भी बन जाओगे। लोग एक्शन नहीं ला पाते, एक्शन में कर नहीं पाते कन्वर्ट। यही कारण है कि वो डिले होते हैं। कोई 3 साल में सफल होता, कोई 5 साल में होता। क्योंकि जब आप एक्शन करते हो उसके बाद भी एक्सपर्टाइज चाहिए। यानी जिस दिन भी आपने साइकिल चलाना सीखा था, क्या पहले दिन में ही सीख गए थे? धीरे धीरे सफाई आई थी और फिर ऐसे चलाने लगे होगे। शायद आप एक हाथ से हैंडल पकड़े होगे, बात भी कर रहे होगे फ़ोन में तो भी साइकिल चल रही। क्या पहले दिन ऐसे चलाई थी आपने फ़ोन लगाकर कान में? शायद नहीं चलाई होगी। तो आपको एक्सपर्टाइज बनने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ सिखाई जा रही है उसकी एक्शन और प्रैक्टिस, एक्शन प्रैक्टिस अगर आपने शुरू कर दिया फिर देखना क्या कमाल से धमाल हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, क्योंकि बिजनेस बातचीत का है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बातचीत का बिजनेस है। तो आप बातचीत तो कर रहे हो लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा सामने वाले पे, वो आपकी बात नहीं मान रहा। तो क्या करना है? और किसी की बात मान रहा, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ सीखा है। तो आपको भी कहाँ सुधार की ज़रूरत है? उसको इस तरह से कम्युनिकेट क्या किया जाए, क्या ऐड किया जाए जो आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाए और सामने वाले पर असर करे आपके शब्द। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या परिभाषा है? अगर आप डेफिनेशन जान गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर, कंसाइज एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्लियर होनी चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव वे में होनी चाहिए। तो क्या क्या होता है कम्युनिकेशन, किस किस तरह से हम कर सकते हैं सामने वाले से? क्या क्या तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के? एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे अभी हम आपके साथ सामने बोल रहे हैं, ये हो गया वर्बल, यानी हमारे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन है जो नॉर्मली फ़ोन को हम बोल सकते हैं, फ़ोन कॉल के थ्रू किसी से बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है। सेकंड होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? जब आमने सामने कोई बात होती है उसको नॉन वर्बल बोला जाता है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का रोल केवल दोस्त 10 से 15% का होता है। 10 आप फ़ोन में किसी से बात कर रहे हो तो शायद ये 10% से ज़्यादा असर नहीं करेगी सामने वाले पर। 60%, 55 से 60% और इफेक्टिव हो जाएगा अगर आप इसमें ऐड करते हो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये चीज़ें ऐड कर देते हो तो आपका 50-60% और इफेक्टिव हो जाएगा। सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, जो हम मेल के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फेसबुक पर पोस्ट डालकर या किसी को कोई लेटर लिखकर, इस तरह से जो करते हैं वो रिटन में होती है कम्युनिकेशन। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? लिसनिंग एंड फीडबैक। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को
तो उसको भी चांस दो बोलने का, और जब वो बोले तो उसको ध्यान से सुनना है। जब सुनोगे तो ही उसके बारे में जानकर उस पर बोल सकते हो आप, और सुनोगे नहीं, केवल वन वे टॉक करोगे तो वो बोर हो जाएगा, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। तो ये है सबसे जो बढ़िया बेहतर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, ये तरीका है कम्युनिकेशन का। तो चलिए आप जानते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, कि किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे लोगों से। सेंडर क्या करता है, यानी कि आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हो, अपना सामने वाले पर अपना मैसेज भेजना चाह रहे हो, तो क्या करोगे आप, मैसेज आपने बना लिया। अब एक आप मीडियम सेलेक्ट करोगे, चैनल या मीडियम, किसके थ्रू आप मैसेज को भेजना चाहते हो। आपका फ़ोन के थ्रू जा सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू जा सकता है, फेसबुक लाइव, यूट्यूब, दुनिया भर के दोस्त, कौन सा आप माध्यम सुनना चाहते हो, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप पर। इसके बाद उसको रिसीव होगा। जब रिसीव होगा तब आता फीडबैक। सामने वाले को अगर रिसीव हो गया उस और फीडबैक उस पर वो दे रहा, यानी कोई एक्शन ले रहा, तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। जो आपका ये प्रोसीजर है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ दोस्त बैरियर भी आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं। क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, मान लीजिएगा कोई आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो हो सकता है अनुवाई जा रही हो, तो ये एक बैरियर है। तो दोस्त दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है आपका, आप मान लीजिएगा हिंदी जानते हैं और बंगाल के लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो क्या बैरियर हो सकता है, भाषा का हो सकता है बंगाल के लोग या उड़ीसा के लोग आपकी भाषा ना समझें, तो आपको या तो बंगाली यूज करनी पड़ेगी या इंग्लिश को यूज करो, तो कुछ परसेंट लोग कटेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा लोगों तक आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और बेहतर तरीका है आप कुछ शब्द बंगाली के यूज करो, कुछ हिंदी के, तो उनको और बेहतर कम्युनिकेट कर पाओगे। तो चलिए, कम्युनिकेट करने से पहले आपको क्या सीखना ज़रूरी है, आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बने उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्टिव लिसनिंग। आपको उससे पहले एक्टिव लिसनर बनना पड़ता है। जब आप एक्टिव लिसनर बनते हैं, अभी मान लीजिएगा हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आपको ये डिलीवर हो रहा सेशन, क्या आप सही तरीके से सुन रहे हो? अगर सुन नहीं रहे हो सही तरीके से, चाय पी रहे, खाना खा रहे, बात कर रहे लोगों से, ध्यान कहीं और है, तो आप अच्छे लिसनर नहीं हो। और अच्छे लिसनर जब तक नहीं बनोगे तब तक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। क्योंकि दोस्त जब सुनोगे, नॉलेज डालोगे अपने अंदर, तभी तो लोगों को वो नॉलेज दे पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो होगा वही आप बांट सकते हो। तो उसके लिए आपको एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले रेपो और ट्रस्ट बिल्ड करना है, यानी सामने वाले की बात को ध्यान से सुनोगे तो आपकी रेपो बिल्ड होगी, उसकी बात जो वो बता रहा है उस पर ट्रस्ट करोगे तो रेपो बिल्ड होगी। ये ध्यान रखना, आप रेपो बिल्ड करने के लिए सामने वाले को सुनना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो क्या बता रहा है उसकी बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो करोगे वही मिलेगा। आप विश्वास करोगे तो वो भी विश्वास करेगा आपकी बात पर। और क्या करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, न कि आपको बहस करनी है। दोस्त कोई सामने वाला कुछ कह रहा तो दो तरीके, या तो उसको बहस करो या उसको सॉल्यूशन बताओ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये दो चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी अपने अंदर। और सामने वाला जो भी बोल रहा उसको इनकरेज करना है। कुछ तो चीज़ आपको अच्छी लगी होगी उसमें, उस पॉइंट को लेकर इनकरेज करना है उसको। अब किस तरह से आप कंफर्म करोगे कि आप एक्टिव लिसनर हो? जब भी कोई चीज़ आप सुन रहे हो, चाहे मीटिंग हॉल में हो, ऑनलाइन सुन रहे हो, जूम मीटिंग में हो, किसी की भी बात जब आप सुनते हो तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा? पेइंग अटेंशन, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा उसके शब्दों पर, उसके जो भी वो प्रेजेंटेशन या इमेजेस जो भी दिखा रहा, और इस तरह से शो करना है कि आप पूरी चीज़ को सुन रहे हो। ऐसा नहीं आप सुन ध्यान से रहे और नज़रें आपकी नीचे हैं, इसका मतलब आप नहीं सुन रहे हो, उसकी नज़र में नहीं सुन रहे हो, तो वो क्या होगा, आपको उसका ध्यान हट जाएगा सामने वाले का। और क्या करना है, प्रोवाइड फीडबैक, जो सुन रहे हैं उसका फीडबैक देना है, लेकिन तुरंत नहीं देना, ये ध्यान रखना। मान लीजिएगा कोई 30 मिनट का सेशन चल रहा और आपने 5 मिनट सुनकर फीडबैक देने लगे आप,
कुछ बोलने के लिए हाथ उठा रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, तो क्या होगा? हो सकता है जो चीज़ आप पूछने वाले हो वो अगले मिनट में आपको मिलने वाली हो। तो कोशिश करो फीडबैक हमेशा लास्ट में करो। अब एक्टिव लिसनर आप बनोगे अगर, एक्टिव लिसनिंग टेक्निक क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का सेशन चल रहा और इसको आप सुन रहे हो। तो एक्टिव लिसनिंग टेक्निक क्या है? सबसे पहले आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हो उसको डायरी में लिखते रहो। कोई तो चीज़ अच्छी लग रही होगी उसको लिखते रहो, फिर उसको दोस्त समराइज करना है। आपने तो हो सकता है 10, 15, 20 पॉइंट लिख डाले हो, लेकिन सारे थोड़ी रिपीट करोगे। जब भी आप फीडबैक करोगे तो सभी तो नहीं बोलोगे, उसको समराइज करना है। फिर आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, केवल आपको जहाँ पूरे से 30 मिनट के सेशन में वो चीज़ नहीं आई है उस चीज़ के बारे में केवल क्लैरिफिकेशन लेना है। इसी तरह दोस्त और भी रिस्पॉन्स होते हैं कुछ, आप और तरीके से भी रिस्पॉन्स कर सकते हो। जब सामने वाले को आप सुन रहे हो हॉल में, जूम मीटिंग में, कहीं भी लाइव, तो एक वर्बल रिस्पॉन्स होता है। इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई चीज़ के बारे में क्लियरिटी ले सकते हो। एक दोस्त नॉन वर्बल रिस्पॉन्स होता है। नॉन वर्बल रिस्पॉन्स क्या होता है? सर हिलाना होता है। कोई चीज़ उसने कही, सामने वाले ने आपने सर हिलाया, ये भी एक रिस्पॉन्स है आपका। स्माइल कर सकते हो, स्माइल किया इसका मतलब वो बात आपको समझ में आ रही है। आई कांटेक्ट बना सकते हो स्पीकर से, आई कांटेक्ट बना रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो। और बॉडी लैंग्वेज आपकी बता देगी, आप हाथ से, कंधे से झुककर किसी भी तरह से एक सिग्नल दे सकते हो स्पीकर को कि आप सुन रहे हो उसकी बात को। चलिए कुछ लास्ट में हम टिप्स बता देते हैं कि अपनी कन्वर्सेशन को कैसे, कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करोगे। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो दोस्ती हमें 1-2 टिप्स बता रहे हैं, उसको लागू कर लेना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएगी। और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गई तो शायद आपका बिजनेस भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्या करना है कम्युनिकेशन जब आप करोगे? लिसन मोर देन यू स्पीक। आप जितना बोलते हो उससे ज़्यादा सुनना शुरू कर दो सामने वाले को, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली। कोई भी चीज़ आपको लग रही है आपकी बात में, उसकी बात में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको तुरंत के तुरंत क्लैरिफाई करने की कोशिश करो। तुरंत क्लियर करोगे तो वो गुणा भाग बाद का खत्म हो जाएगा, आपका भी उसका भी। बी माइंडफुल ऑफ टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी टोन, आपकी टोन किस तरह की है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, आपके वर्ड्स क्या हैं, वो आपके माइंडफुल, मीनिंगफुल होने चाहिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कई बार हम क्या बोलते हैं, बीच बीच में उल्टे पुल्टे शब्द घुसेड़ते जा रहे, गालियाँ देते जा रहे, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं कर रहे, तो शायद एक कम इफेक्टिव होगा। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, आई होप आपको पार्ट 18 समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।